वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए एंड टेंजेंट विद एंगल ए। मतलब कि इसमें जो हम एंगल रख रहे हैं वो ए रख रहे हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट से मैं जाहिर कर रहा हूँ, या हम इसे एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं या थीटा। तो अब देखें इसमें जो कर्व है ये हमें कर्व जो बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी पहचान की जाए कि क्या ये इन तीनों में से किस फंक्शन का है तो कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है, अगर ये ना लिखा हो तो हम यूं देखेंगे कि जो ऑर्डर पेयर्स हमें इसकी एक साइड जो कि वाई एक्सिस की एक तरफ आ रही है। ठीक है, अगर इसके कोई भी ऑर्डर पेयर आप उठा लें कहीं से भी, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, तो उसमें फर्ज करें अगर जैसे ये एक ऑर्डर पेयर है, इसके अगर मैं साइन बदल दूंगा तो यही मतलब जो हमें कर जो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर है ये हमें दूसरी साइड पर वाई एक्सिस की दूसरी साइड पर मिलेगा विद नेगेटिव साइन, जिस तरह से मैं कहा था कि माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह अगर इस ऑर्डर पेयर को देखा जाए तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जो वाई एक्सिस के राइट पे आ रहे हैं सारे कर्व्स वही लेफ्ट पे आएंगे, लेकिन अब वो बन कैसे रहे हैं अगर आप देखें तो ये अगर हम इसकी बनावट देखें तो ये कर्व पहले इस साइड पे आप इसको मतलब कि कॉपी का पेज हो तो आप इसे फोल्ड करेंगे साइड पे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करें तो आप मतलब इसका एक ट्रेस देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका इसके रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मतलब पहले इसका इमेज आपको वाई एक्सिस में नजर आएगा, फिर जो इमेज आ रहा है उसका इमेज आपको एक्स एक्सिस में नजर आएगा, तो फिर ये नीचे वाला कर्व बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन एक हमारे पास क्या है जी, ऑड फंक्शन। जैसे ऑलरेडी हम जानते हैं कि साइन ऑफ, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बात प्रूव की थी कि साइन ऑफ जो माइनस थीटा है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यूज हम जानते हैं कि इसकी जो रेंज है वो +1 से -1 तक है। ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं आती और -1 से फिर कम नहीं आती। तो इसी तरह ये वैल्यूज जो है वो इस तरह से रिपीट करती जाएंगी। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी पीरियोडिसिटी है कर्व की वो क्या है। अब देखें ये जो ब्लू कलर में मैंने एक लाइन ड्रॉ करके इसको शो किया, इस ब्लू कलर वाले मतलब ये वो वैल्यूज हैं साइन की, सब बहुत सी हो सकती हैं, हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो आपको मिल रही है वैल्यूज। ये वैल्यू हमें मतलब रेंज की मिल रही है इस एंगल पर, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो करें, और ये वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर थ्रो करें तो इस एंगल पर। मतलब ये दो ऐसे एंगल है जिस पे ये वैल्यू रिपीट कर रहा है, लेकिन ये इस खास दो वैल्यू रिपीट कर रहा है। हमें बात करनी है ऐसे एंगल की कि जो कि अगर मैं साइन ऑफ थीटा एक जो हमारा वेरिएबल अगर मैं इसमें वो ऐड कर दूं तो ये वो जो पॉजिटिव नंबर में ऐड कर रहा हूँ रियल नंबर जो कि 2 पाई है, तो इससे वही वैल्यू वापस आ जाए। मतलब कर्व को अगर हम देखें तो ये कर्व इसी तरह से 2 पाई के बाद अपनी शक्ल बरकरार रखेगा जैसे कि इससे पहले है ये वाला पार्ट। ठीक है, मतलब यही वैल्यूज हमें फिर मतलब यहाँ से बनना शुरू हुई है तो फिर ये यहीं से बनना शुरू हुई यही। मतलब मैं अगर इस पार्ट को कॉपी कर दूं यहाँ से, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं अगर पेस्ट कर लूँ तो ये 2 पाई के बाद भी इसी तरह से अपने आप को आगे से आगे आगे से आगे चलाता रहेगा। ठीक है, तो बात कहने की ये है कि ये 2 पाई जो है एक इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, और 0 से लेकर 2 पाई तक जितनी भी इन्फिनाइट वैल्यूज आएंगी, चूंकि इन्फिनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं डोमेन में तो इन्फिनाइट उसकी रेंज आएंगी, तो वो वापस दोहराएंगे आफ्टर 2 पाई एंगल। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइन फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है। अब यही बात हमें लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रही है, ये अगर आप देखें तो। ठीक है, मतलब 2 पाई के बाद -2 पाई के बाद फिर ये वापस यही वाला हिस्सा आपको दोबारा बना हुआ नजर आएगा शेप में। तो इसलिए शेप एक जैसा बनने का मतलब ये कि वैल्यूज वापस अपने आप को रिपीट कर रही हैं, दोहरा रही हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और यही साइन के जो रेसिप्रोकल फंक्शन है कोसेकेंट उसमें भी हम ये बात देखते हैं। ठीक है, कि उसका भी पीरियड 2 पाई ही है। ठीक है जी, इसी तरह आप कॉस फंक्शन को अगर आप देखें तो इसका पीरियड एक तो 2 पाई है। जैसे अब इसमें जो कर्व की पहचान कैसे है, देखें इसमें अगर आप इसमें मतलब 0 से पाई की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं एंगल को, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है वो वाई एक्सिस में आ रहा है। इस पॉइंट का इमेज आपको यहाँ पे नजर आएगा, इस पॉइंट का इमेज वाई एक्सिस में आपको यहाँ पे नजर आएगा। मतलब इसमें एब्सिसा के जो साइन है वो बदल जाते हैं, ऑर्डिनेट के साइन वही रहते हैं। तो यही चीज मतलब जो आपको
वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के राइट पे नजर आ रही है, इसका इमेज आपको लेफ्ट में नजर आएगा, तो इसकी जो सिमेट्री है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये एक ऑड फंक्शन है, मतलब कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू और कॉज ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा की वैल्यू सेम रहती हैं। अगर कॉज थीटा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो कॉज माइनस थीटा उसी एंगल पे मतलब वो नेगेटिव वैल्यू ही देगा, ये कहने का मकसद है, ठीक है। दोनों के साइन सेम रहेंगे वैल्यूज के, इसलिए हम वाई एक्सिस की इसकी सिमेट्री है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट जो कि मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 पाई एंगल है, देखें यहाँ पर ये 2 पाई पे आकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, 0 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यही कर्व जो आपको यहाँ पे यहाँ से बना हुआ नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं हम, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ और इसे मैं नेक्स्ट पेस्ट कर लूँ तो यही आपको इस एंगल के बाद नजर आएगा, फिर यही इस एंगल के मतलब यहाँ से जब ये कंप्लीट करेगा अपना साइकिल तो फिर मतलब ये इस तरह से हर 2 पाई एंगल के बाद जो है ये इस तरह से अपनी वैल्यूज को दोहराता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो कोसाइन फंक्शन है इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, ठीक है। और चूंकि लेफ्ट पे भी ऐसा ही है जो कि राइट पे हम देख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में चूंकि एंगल नेगेटिव में है तो हर -2 पाई एंगल के बाद ये अपनी वैल्यूज को दोहराएगा। ये जैसे आप ये मैं इसको कॉपी कर दूं अगर, तो ये आप देख सकते हैं कि हम इतना सा पार्ट बनाएंगे, इसके बाद इस वैल्यूज ने अपने आप को दोहराना है। अब ये देखें, ये -2 पाई के बाद यहीं से बिल्कुल वही शेप कंटिन्यू हो रही है, फिर अगर उससे आगे अगर हम देखें तो फिर माइनस जो 2 पाई है उसके बाद इसने अपनी वैल्यू को इस तरह से आगे लेके चलना है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बीच में गैप आ गया, चूंकि अभी यहाँ से मैंने इसको मुकम्मल मतलब ड्रॉ नहीं किया हुआ था, तो ये फिर हमें बात पता चल गई कि ये जो अगर हम एंगल थीटा में 2 पाई ऐड कर लें या इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लें तब भी वैल्यू जो है कॉस थीटा वाली ही रहेगी, और सीकेंड का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है चूंकि कॉस का वो रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसी तरह अगर हम टेंजेंट फंक्शन को देखें जो कि एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, और चले मैं इसको लिख भी देता हूँ कि टेंजेंट फंक्शन जो है इस ये ऑड इसलिए है कि इसमें जो आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखते हैं और जो टेंजेंट नेगेटिव थीटा की वैल्यू लिखते हैं वो आपस में इक्वल होती हैं अगर हम नेगेटिव साइन पुट कर लें, ठीक है, इस वजह से। और इसमें मतलब सिमेट्री जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनके अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स के साइन दोनों के एब्सिस ऑर्डिनेट दोनों के चेंज कर दिए जाएं तो आपको इस ब्रांच का जो आपको इसका मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स मतलब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, ऑड फंक्शन है। अच्छा, अब इसमें जो सिमेट्री जैसे हमने बात की कि ओरिजिन है, और दूसरी बात ये कि चूंकि ये एक रेशियो है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा की, तो अब डिवाइजर अगर 0 हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, मतलब वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, हम बता नहीं सकते, वो नंबर नहीं रहता मतलब कुछ। तो अब यहाँ पर हम एंगल थीटा ऐसा एंगल नहीं पुट कर सकते जिसपे कॉस 0 वैल्यू दे, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा डिवाइजर में तो हमारी जो वैल्यू है रेंज जो है टेंजेंट फंक्शन की वो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो ब्लू ब्लू कलर की आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये खास उन एंगल्स पर है जिसपे कॉस फंक्शन 0 वैल्यू देता है और यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। तो कर्व इसके मतलब इसको इन्फिनिटी पर, इस डॉटेड लाइन को इन्फिनिटी पे टच करेगा, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये इन जो हमारे टेंजेंट फंक्शंस हैं उसके लिए ये एसिम्पटोड्स हैं, उसके ग्राफ के ये एसिम्पटोड्स ड्रॉ हुए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इसमें हम जैसे अभी बात करें पीरियोडिसिटी के लिहाज से देखा जाए तो हर पाई एंगल के बाद देखें ये कर्व जो जैसे बना हुआ है, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ये इतना सा जो ये पार्ट हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये चले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यही आपको हर पाई एंगल के बाद, ये देखिए पाई एंगल के बाद यही चीज जो है बनी हुई नजर आएगी हर पाई एंगल के बाद। यहाँ पे पाई एंगल बन रहा है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पाई मतलब पाई में ऐड कर लें फिर पाई तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई के ऊपर ये बना हुआ है, फिर 2 पाई में पाई ऐड कर लें तो 3 पाई पे ये बना हुआ है। तो जारी बात है कि मैं इसके ओरिजिन तो नहीं लिखूंगा, मैं इसमें जो नेक्स्ट मेरी पोजीशन है उसके लिहाज से मैं बात करूँ तो मतलब कर्व वही बन रहा है हर पाई एंगल के बाद। तो हम कहेंगे कि टेंजेंट फंक्शन जो है इसका जो पीरियड है वो पाई एंगल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। इस तरह माइनस अगर हम लेफ्ट पे चले जाएं तब भी हम ये बात देख रहे हैं कि हर -पाई एंगल के बाद ये कर्व अपने आप को दोहराएगा, तो इसलिए हम ये रिलेशन देख सकते हैं। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन था कोटेंजेंट, तो उसका भी पीरियड जो है वो पाई ही होता है।